हेलो एवरीवन, मैं निकुंज तोमर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद निकुंज तोमर में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अलजेब्रा। ट्रिग्नोमेट्री के ऑलमोस्ट भी सेशन कंप्लीट हो चुके हैं और उसके बाद जो भी सेशंस आपको मिलेंगे वो रेगुलरिटी में मिलते रहेंगे टिल द मंथ ऑफ योर मार्च तक आपको ट्रिग्नोमेट्री के और भी सेशंस मिलते रहेंगे। ऑलमोस्ट 6 to 7 सेशंस मैं आपको और देने वाला हूँ और वो काफ़ी लॉन्ग सेशंस होने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम ज़ाया करे अलजेब्रा। अलजेब्रा में बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले होता है सर्ट्स एंड इंडाइसेस। ठीक है, उसके बाद हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, वह फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, देन वी हैव वैल्यू पुटिंग। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। देन वी हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, ये सब चीजें जो है हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है बच्चे, सर्ट्स एंड इंडाइसेस जो है आपको वो ऑलमोस्ट 60% to 70% आपका जो है अलजेब्रा कवर कर लेता है। सर अकेला टॉपिक है सर्ट्स एंड इंडाइसेस जो आपको ऑलमोस्ट 60-70% अलजेब्रा कवर कर लेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम जाया करें। सर्ट्स एंड इंडाइसेस। ठीक है, तो आज तो मैं जो सेशन आपको देने वाला हूँ वो सिर्फ फॉर्मूले से रिलेटेड होगा। तो बेसिक फॉर्मूले कैसे बनेंगे फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे। बात करते हैं सर्ट्स एंड इंडाइसेस की। सबसे पहले इंडाइसेस। इंडाइसेस क्या होता है? इट इज एन एक्सपोनेंशियल टर्म विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन रूट्स। इट इज एन exponential term which cannot be expressed in roots। ठीक है, एक ऐसी संख्या जो कभी भी रूट में एक्सप्रेस नहीं होती। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए a इंटू ए, तो a स्क्वायर हो जाएगा, a से मल्टीप्लाई, मतलब जितनी मर्जी बार आप ले लीजिए a की पावर n, ये कभी रूट में नहीं आया करते। ठीक है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? इंडाइसेस। तो चलिए बात करते हैं लॉ ऑफ इंडाइसेस की। लॉ ऑफ इंडाइसेस, सबसे पहला नियम है a की पावर m इंटू a की पावर n। अगर किसी की भी बेस सेम हो तो पावर जो है प्यारे बच्चों वो ऐड हो जाती है, तो a की पावर m प्लस n हो जाएगा। ऑप्शन के तौर पर अगर मैं कहूं कि 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4, तो आप इसे 2 की पावर 7 कह देंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? ऑप्शन। सेकंड पॉइंट, a की पावर m इंटू a की पावर n इंटू a की पावर p इंटू a की पावर o, सोन कुछ भी है, तो जितनी भी होंगी सब ऐड होते चली जाएंगी, सबकी ऐड हो जाएंगी। a की पावर m प्लस n प्लस o प्लस p। ठीक है ना, सोन जितनी भी है बेस सेम होने पर पावर जो है वो ऐड होती चली जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव थर्ड पॉइंट, a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n, या फिर ऐसे लिख सकते हैं a की पावर m अपॉन a की पावर m। अगर आप इसे डिवाइड कर रहे हो और बेस सेम है तो पावरें माइनस हो जाती है। अगर मैं कहूं कि 2 की पावर 7 अपॉन 2 की पावर 3, तो आपका आंसर आएगा 2 की पावर 4। क्यों? क्योंकि 7 में से 3 चले जाएंगे, 4 बचेंगे, तो ये इस तरह से डिवाइड हो जाता है। अगर आपके पास डिविजिबिलिटी दे रखा है तो पावर जो है बच्चे वो सब्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, a की पावर m की होल पावर n की होल पावर p की होल पावर q। ठीक है, देखिए ये क्या है, ब्रैकेट से पावर ऐड हो रही, मल्टीप्लाई हो रही है। इसका मतलब क्या है कि स्वर्ग लोग जा रहे हैं ऊपर की तरफ ना,
तो सीधी सी बात है कि आप लिख देंगे a की पावर m इंटू n इंटू पी इंटू ओ, ये सीधी सीधी क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अगर मैं कहूँ जैसे 3 की पावर 2 की पावर 3 की पावर 5 की पावर 2 है सपोज, तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 3 की पावर 5 दूनी 10 या 30 दूनी 60। तो 3 की पावर 60 जो है मेरे इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, a इंटू बी इंटू सी इंटू डी की होल पावर m। आप इसे अलग अलग भी लिख सकते हैं, a की पावर m इंटू बी की पावर m इंटू सी की पावर m इंटू डी की पावर m। आप इन्हें अलग अलग भी कर सकते हैं। तो भैया एक एग्जांपल देख लीजिए, अगर मैं कहूँ 20 की पावर मान लीजिए 4 है, तो 20 जो है वो 2 का स्क्वायर इंटू 5, 2 दूनी 4 पंजे 20, इसकी पावर 4, तो आंसर आया 2 की पावर 8 और 5 की पावर 4। तो ये जो है इसके साथ इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबके साथ बराबर है, फर्क सिर्फ इतना सा, दो पहले ही 2 बार दे रखा है तो इसलिए मुझे इसे 4 बार करना पड़ा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। ये था आपका पॉइंट 5 नंबर। अब हम बढ़ते हैं आगे। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव कि पॉइंट नंबर 6। ठीक है, पॉइंट नंबर 6, किसी की भी पावर अगर 0 है तो आंसर हमेशा क्या होगा, 1। अगर मैं कहूँ 3 की पावर 0 तो आंसर 1, या मैं कहूँ 1 2 3 4 5 6 7 की पावर 0 है तो आंसर क्या होगा, 1। तो किसी का भी पावर अगर 0 हो जाए तो आंसर हमेशा 1 होता है। पॉइंट नंबर 7, a की पावर माइनस m, इसे आप लिख सकते हैं 1 अपॉन a की पावर m। एक्चुअल में आया कैसे, ये जो 1 है वो a की पावर 0 है और ये बन जाएगा a की पावर 0 माइनस m, ये इस तरह से पीछे आया इसके, इसीलिए ये ऐसे बनता है। ठीक है ना, तो आप कहेंगे यार देखिए अगर ऐसा मान लीजिए 2 की पावर माइनस 3 है तो तुम इसे 1 अपॉन 2 की पावर 3 लिख सकते हो, या मैं कहूँ 1 अपॉन 3 की पावर माइनस 4 है तो आप इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 4, क्योंकि 1 जाएगा ऊपर चला जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग क्या है, क्वेश्चन को छोटा बनाने के लिए ये सब वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट, a अपॉन बी का होल पावर माइनस n, मान लीजिए कुछ ऐसा है, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, b अपॉन a का होल पावर n। इसे उल्टा कर सकते हैं, कैसे, मैंने तुम्हें बताया था a की पावर माइनस n अपॉन b की पावर माइनस n, तो ये ऊपर चला जाएगा नीचे आ जाएगा, तो आ जाएगा b की पावर n अपॉन a की पावर n। तो इसको हम डायरेक्टली इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो हम इसे डायरेक्टली उल्टा कर सकते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे ले लूँ कि 2/3 की पावर 4 है, तो आप इसे 3/2 की पावर 4 ले सकते हैं एज इट इज। आपको बार बार ये सब चीज़ों से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट और याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 9 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहूँ कि a की पावर आपको m दे रखा है जो कि बराबर है b के, तो आप इसको a इज इक्वल्स टू b की पावर 1 अपॉन m लिख सकते हैं। कैसे, तुम एक बात बताओ कि अगर मैं इसका m रूट कर दूं तो इसका भी m रूट करना पड़ेगा और m से m कैंसिल हो जाएगा, तो बन गया ना ये a की पावर 1 अपॉन, ये होता है ना एग्जाम में, देखो a का स्क्वायर जो है वो 4 है, तो a क्या होगा, 4 का हाफ मतलब 4 का स्क्वायर रूट, तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो इस तरीके से आंसर जो है वो आपके बनते चले जाएंगे। अगर मैं कहूँ जैसे a की पावर 3 जो है वो आपका 4 है, तो a क्या हो गया, क्यूब रूट ऑफ 4 हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 4। तो ये तो थे मेरे भाई आपके पास सर्ट्स के जितने भी हैं फॉर्मूले इंडाइसिस के, और अब हम लिखने जा रहे हैं सर्ट्स के फॉर्मूले।
surds. It is an irrational number which can be expressed in roots. ठीक है, एक ऐसा इरेशनल नंबर जिसे हम रूट में एक्सप्रेस कर सकें। ठीक है, ठीक है, रूट में एक्सप्रेस हो सके। जैसे अब लॉ ऑफ सर्ड्स की बात करते हैं। अभी बता के हटूं, अगर मैं कहूं a की पावर n रूट n है तो तुम इसे क्या लिख सकते हो, a की पावर n की होल पावर 1/n, n से n खत्म, मेरा आंसर सीधा a, तो ये रूट कट जाएगा। ठीक है ना भाई। देखो जैसे मैं कहूं कि यार 2 की पावर 3 का होल क्यूब है तो आप इसे डायरेक्टली 2 लिख सकते हैं। दूसरी बात क्या है, अगर आप कहेंगे कि भाई a की पावर n रूट m भी तो हो सकता है, तो ये जो है a की पावर n अपॉन m हो जाएगा। ठीक है ना। और इसके बाद ये क्या बनेगा भाई, अगर मैं कहूँ 4 रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, ऐसा कुछ, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 अपॉन 4 मतलब 1/2, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 बन जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग क्या है इन सबको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ए बी होल रूट n दे रखा है, आप इसे अलग अलग लिख सकते हैं, n रूट a इंटू n रूट b। ठीक है ना। अगर मैं कहूँ जैसे मान लीजिए आपके पास दे रखा है 4 रूट ऑफ 6 दे रखा है, तो आप इसे कह सकते हैं 4 रूट ऑफ 2 इंटू 4 रूट ऑफ 3। तो आप 2, 3, 6 अलग अलग कर सकते हैं, जो कि काफ़ी काम आएगा और आपने करना भी है एग्जाम में जाकर। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए दे रखा है आपको a रूट n रूट m रूट o रूट p। अब ये नीचे की तरफ जा रहे हैं, मतलब ये पाताल लोक जा रहे हैं। पाताल लोक जा रहे हैं तो भैया सीधी सी बात है, डिवाइड हो जाएंगे। सॉरी, n इंटू m इंटू o इंटू p, ये इस तरह से बनेगा 1/। ठीक है, तो ये एक साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल उठाना चाहूँगा, 2 क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट है और 5 रूट है, ये ऐसे आया। तो 2 की पावर 1/3 इंटू 2 इंटू 5, मतलब 2 की पावर 1/30 या 30 क्यूब रूट ऑफ 2, दोनों में से कुछ भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो बाकी आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले सेशन में। थैंक यू सो मच। आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, जय भारत।